20 दिसंबर के दिन बाजार में मचा तहलका। निवेशकों के 9 लाख करोड़ सुहा हो गए। निफ्टी के सभी इंडेक्स लाल निशान में पहुंच गए। हर सेक्टर में जोरदार गिरावट दिखी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या बाजार में सावधान हो जाना चाहिए? क्या ये गिरावट अभी और कुछ दिन चलने वाली है? और ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? चलिए समझते हैं आज के बाजार का हाल और आगे की इसकी चाल। शुरुआत बाजार में आई सुनामी की खबर से करते हैं। निफ्टी 50 का आज का ओपन 21,543 पर हुआ था। आज का हाई 21,593 का रहा और आज की क्लोजिंग 21,150 की रही, यानी 302 अंकों की गिरावट। करीब 1 बजे तक बाजार ने 21,500 के स्तर को बनाए रखा। फिर अचानक बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई और बाजार एक सिरे से टूटता चला गया। क्या बाजार में सावधान हो जाना चाहिए? क्या ये गिरावट अभी और कुछ दिन चलने वाली है? अब ये सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब मिलेगा बाजार की गिरावट के कारणों में। पहला कारण, प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी पिछले 7 हफ्तों से लगातार चढ़ रहा है, जिससे शेयरों की वैल्यूएशन काफी हाई हो गई है और इसके चलते मुनाफा वसूली हावी हो गई। दूसरा कारण, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिल गया। पिछले 9 दिनों में कोरोना के मामले देश में डबल हो गए हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,300 के पार पहुंच गई है। तीसरा कारण, रेड सी टेंशन। हाल में मिडल ईस्ट में यमन के हाउती विद्रोहियों ने कई देशों के मालवाहक जहाजों पर हमले किए। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पर बाजार के निवेशकों की नजर है। चौथा कारण, स्मॉल कैप बबल बन रहा है। बाजार में स्मॉल कैप शेयर ओवर वैल्यूड हो गए हैं, जो बाजार के लिए एक चिंता का विषय है। इस साल इन्हीं शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पांचवा कारण, आईपीओ की बहार। इस बार दिसंबर महीने में आईपीओ की भरमार रही, जिसमें 11 मेन बोर्ड और कई एसएमआई आईपीओ बाजार में उतरे, जिन्होंने निवेशकों का ध्यान अच्छा खासा खींचा है। छठा कारण, आरबीआई की इन्फ्लेशन पर चेतावनी। इन्फ्लेशन की दर को 4% लक्ष्य तक कम करना होगा। आरबीआई का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी तो ग्रोथ पर असर पड़ेगा। सातवां कारण, एआईएफ फैक्टर। एआईएफ रूट के गलत इस्तेमाल को रोकने के इरादे से आरबीआई ने बैंकों और बाकी वित्तीय संस्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें रिजर्व बैंक ने एआईएफ रूट के गलत इस्तेमाल और डिफॉल्टरों को भी लोन जारी करने पर रोक लगाने के मकसद से बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एनबीएफसीज और बाकी वित्तीय संस्थान एआईएफ की ऐसी किसी भी स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे जिनका बैंक एनबीएफसी की देनदार कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निवेश हो। ये वो 7 कारण हैं जिनके चलते बाजार में हलचल देखने को मिल रही है और इन्हीं से मिलते हैं आपके सवालों के जवाब। अभी आपको बाजार में सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभी मुनाफा वसूली की गुंजाइश है। अब सवाल ये कि ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो हर गिरावट पर सिस्टमैटिक निवेश करते चलिए, मतलब एक साथ ना खरीदकर थोड़ा थोड़ा निवेश करना आपके लिए सही रहेगा और भविष्य के लिए यह आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। अभी की स्थिति इसी तरह के निवेश पैटर्न को अपनाने के लिए अनुकूल है। वैसे पिछले 5 सालों में ऐसा देखा गया है कि अगर साल के अंत में बाजार गिर रहा है तो दिसंबर महीने में तेजी आएगी और अगर बाजार में तेजी बनी हुई है तो दिसंबर अंत में एक बार गिरावट जरूर आती है, जो कि आपको इस बार बाजार में देखने को मिल रहा है। हमने खबर केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी प्रकार का निवेश अपने किसी भी निवेश सलाहकार की राय के बिना कतई ना करें।